एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा CTET, HTET या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम चाहे NVS, KVS या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, मेजरमेंट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। मेजरमेंट के बेसिक्स में आप लोगों को करवा चुकी हूँ। मेजरमेंट होता क्या है, मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस क्या रहेगा मेजरमेंट का, इसके अलावा टाइप्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, नीड और स्कोप क्या रहेगा मेजरमेंट का। तो ये सारी वीडियोस मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, ये सारे सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, या हम कह सकते हैं स्केल्स कौन कौन से हैं मेजरमेंट के, टाइप्स ऑफ स्केल्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भाई मेजरमेंट के स्केल्स कौन कौन से रहेंगे या लेवल्स कौन कौन से हैं मेजरमेंट के। तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं भाई मेजरमेंट स्केल का मतलब क्या होता है। तो मेजरमेंट के लेवल्स या स्केल्स कौन कौन से होंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेजरमेंट स्केल का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मेजरमेंट स्केल को हिंदी में हम कहते हैं मापन का पैमाना। ठीक है, क्या कहते हैं? मापन का पैमाना। ठीक है, तो मेजरमेंट स्केल क्या होता है? इज अ सिस्टम यूज्ड टू कैटेगराइज और क्वांटिफाई वेरिएबल्स और डेटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि मेजरमेंट स्केल क्या करता है? एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जो डेटा या वेरिएबल्स को कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर क्वांटिफाई या कैटेगराइज करता है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है। तो ये क्या करते हैं? डेटा को इंटरप्रेट और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है कि भाई जो भी डेटा है उसको लेबल्स देने हैं, कैटेगराइज करना है, नंबर प्रोवाइड करना है, रैंक प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है मेजरमेंट स्केल। और मेजरमेंट स्केल्स क्या करते हैं? डिफाइन हाउ वी कैन प्रोसेस द डाटा। भाई डेटा को हम किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो मेजरमेंट स्केल्स जो है मुख्य रूप से 4 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो स्केल, या हम कह सकते हैं मेजरमेंट के 4 लेवल्स होते हैं। ठीक है, और हर स्केल दूसरे स्केल से डिफर होता है हर एक टाइम पर, मतलब अलग अलग जगह पर हम अलग अलग तरह की स्केल्स का प्रयोग करेंगे। डिपेंड करेगा कि भी किस तरह का डाटा है। ठीक है, आपको क्लासिफाई करना है तो दूसरी स्केल का प्रयोग करेंगे, डाटा को रैंक देना है या इक्वल इंटरवल्स की बात की गई है या एब्सोल्यूट 0 पॉइंट है, तो वहां पर अलग अलग स्केल्स का प्रयोग करेंगे। हर टाइम पर हम एक ही तरह की स्केल्स का यूज नहीं कर सकते। तो ये मेजरमेंट जो स्केल्स हैं किस लिए एसेंशियल है? फॉर कलेक्टिंग डाटा एक्यूरेटली, यानी कि रिसर्च में, एजुकेशन में, साइकोलॉजी में और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फील्ड में इन मेजरमेंट स्केल्स का प्रयोग किया जाता है ताकि डेटा को एक्यूरेटली कलेक्ट किया जा सके, इंटरप्रेट किया जा सके। तो मेजरमेंट स्केल्स के ये जो 4 मुख्य टाइप्स हैं, यानी कि कॉमन टाइप्स कौन कौन से हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स। ठीक है, इन चारों ही टाइप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल स्केल। तो देखिए, नॉमिनल स्केल क्या होता है? सबसे बेसिक लेवल का स्केल होता है, सिंपलेस्ट स्केल होता है, लोवेस्ट ऑर्डर का स्केल होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? जो भी डेटा होता है उसको सिर्फ कैटेगराइज किया जाता है विदाउट एनी ऑर्डर और रैंकिंग, यानी कि कोई भी रैंक ऑर्डर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता, सिर्फ लेबल्स असाइन किए जाते हैं, कोई कंपैरिजन वैल्यूज में यहाँ पर नहीं किया जाता। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डाटा को कैटेगराइज करना है। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जैसे जेंडर में मेल और फीमेल, भाई 2 कैटेगरीज हैं, एक मेल की है एक फीमेल की है। यहाँ पर कोई ये नहीं बताया गया है कि भाई मेल पहले है या फीमेल बाद में है, तो मेल सुपीरियर है या फीमेल सुपीरियर है। इस तरह का कोई मतलब ऑर्डर या रैंक प्रोवाइड नहीं किया जाता, या हम कह सकते हैं फीमेल और मेल। ठीक है, मतलब 2 कैटेगरीज में डाटा को डिवाइड कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ डाटा को कैटेगराइज करना। जैसे कोई 15 आइटम है तो हमने लिख दी, नंबरिंग डाल दी 1 2 3 4 5 से लेके 15 तक। ये नहीं है कि 1 वाला जो आइटम है वो सुपीरियर है और 15 वाला बहुत लोवेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ लेबल्स असाइन किए हैं। इसी तरह से अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो कितने तरह के, जैसे ए बी ओ। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ कैटेगरीज डिवाइड की गई है। ए ब्लड ग्रुप है, बी है, ए बी है या ओ है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्कूल्स की अगर हम बात करें तो पब्लिक, प्राइवेट, चार्टर। ठीक है, मतलब
बता दिया ये पब्लिक स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। तो नॉमिनल स्केल की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी भाई? कैटेगराइजेशन यहाँ पर किया जाता है। डाटा इज ग्रुप्ड इनटू डिस्टिंक्ट कैटेगरीज, मतलब डाटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। नो ऑर्डर, कोई ऑर्डर नहीं होता, कैंट बी रैंक्ड और ऑर्डर। भाई जो भी डाटा है, जो भी कैटेगरीज बनाई गई है, उसमें कोई किसी प्रकार का कंपैरिजन ऑर्डर नहीं होता, और कोई किसी प्रकार की अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, ठीक है। नो अर्थमेटिक ऑपरेशंस। यहां पर भी देख सकते हैं कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैंने यहां पर भी इंक्लूड कर दिए हैं, वही सब इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, नो स्पेसिफिक ऑर्डर, एन एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव, यानी कि जो डाटा होता है क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। यूज की अगर हम बात करें तो कहां पर किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ डाटा को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है? नॉमिनल स्केल का। नॉमिनल स्केल के बाद अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? देखिए यहां पर बता दूं, ऑर्डिनल स्केल नॉमिनल स्केल से हायर लेवल का स्केल होता है। तो इसमें जो नॉमिनल स्केल था उसकी की सारी करैक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होंगी, प्लस यहां पर क्या होगा कि जो भी डाटा है उसको स्पेसिफिक रैंक या ऑर्डर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो भी ऑर्डर दिया गया है या रैंक दिया गया है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, डज नॉट डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, जो क्वांटिटी है, उसमें कितना डिफरेंस है उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे रैंक की बात करें तो भाई जैसे क्लास ग्रेड हो गई, ठीक है, ए बी सी डी, ए सुपीरियर है, बी उससे लोअर, सी उससे लोअर, डी उससे लोअर, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, मिडल है, हाई स्टेटस है, ठीक है। यहाँ पर रैंक या ऑर्डर बताया जा रहा है। सेटिस्फेक्शन लेवल्स की अगर हम बात करें तो वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, ये क्या है? ये रेट किया गया है, ठीक है। इसी तरह मूवी को रेट करना, 1 स्टार मूवी है, 2 स्टार, 3 स्टार। तो कई बार पूछ भी लिया जाता है कि भाई रेटिंग स्केल का प्रयोग जो है कौन से स्केल में किया जाता है, उसके लिए कौन से स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो जहां पर रैंक ऑर्डर प्रोवाइड किया जाता है, ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑर्डिनल स्केल क्या करता है? जो भी डाटा होता है उसको रैंक या ऑर्डर प्रोवाइड करता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है उसको डिफाइन नहीं करता। देखिए इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा, डज नॉट डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। कितनी क्वांटिटी का अंतर है, कितनी मात्रा में डिफरेंस है, ठीक है, उस डिफरेंस को डिफाइन नहीं करता। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूं। मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट है उसको रेट करना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, न्यूट्रल या डिससेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये एक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट सेटिस्फाइड टू लोवेस्ट सेटिस्फाइड, यही है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऑर्डर को बता रहे हैं, लेकिन आप एग्जैक्टली कितना सेटिस्फाइड हैं उसको डिफाइन नहीं करते, ठीक है। समझ आया? यानी कि जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है उसको नहीं बताया जाता, सिर्फ और सिर्फ रैंक या ऑर्डर प्रोवाइड किया जाता है। तो ऑर्डिनल स्केल्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? डाटा क्या होता है? ऑर्डर्ड में होता है, वहां पर रैंक प्रोवाइड किया जाता है, जो भी रैंक होते हैं वो एक हायरार्की में होते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन रैंक्स इज नॉट इक्वल और मिजरेबल, यानी कि जो भी रैंक्स के बीच में डिस्टेंस है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये क्या करता है? सिर्फ रैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करता है। कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहां पर यूज नहीं की जाती। डाटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डाटा होता है। जो पहले की दो स्केल्स है, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल्स, वहां पर जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव डाटा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑर्डिनल स्केल का यूज की अगर हम बात करें कि भाई कहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो जो रैंकिंग बेस्ड स्टडीज होती है वहां पर ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड, सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करने के लिए, यानी कि जहां पर रैंकिंग बेस्ड स्टडीज होती है वहां पर इस स्केल का प्रयोग किया जाता है। करैक्टरिस्टिक्स यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर भी इंक्लूड मैंने कर दी है। इसके बाद बात करेंगे इंटरवल स्केल की। तो देखिए इंटरवल स्केल की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहली दो स्केल्स हमने डिस्कस किए हैं, नॉमिनल स्केल प्लस ऑर्डिनल स्केल, इन दोनों की करैक्टरिस्टिक्स होंगी, प्लस इक्वल इंटरवल्स भी इसमें होंगे, यानी कि वैल्यूज के बीच में क्या होगा? इक्वल इंटरवल्स होंगे। कैसे? जैसे हम करते हैं ना जो बारंबारता वाले क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंसी वाले, तो उसमें डाटा कैसे है? जैसे 10 to 20 है, 20 to 30 है, ठीक है, 30 to 40 है। तो यहाँ पर क्या है? जो इंटरवल्स है वो क्या है? 10 to 20 के बीच में 10 10 10 का डिफरेंस है, यानी कि इक्वल इंटरवल्स है। वैल्यूज के बीच में क्या है? इक्वल इंटरवल्स है। लेकिन यहाँ पर जो और क्या होगा? यहाँ पर वैल्यूज के बीच इक्वल इंटरवल होगा,
ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्केल में होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लैक्स ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा, आर्बिट्रेरी जीरो होगा, हाइपोथेटिकल जीरो होगा। कैसे होगा, एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। तो इंटरवल स्केल का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज, यानी कि जो जहां पर वैल्यूज के बीच में डिफरेंस है, इक्वल इंटरवल्स है, उसको मेजर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन रेशियो के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये जो पहली दो स्केल्स हमने डिस्कस की, नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या होंगी भाई, क्या होता है, इक्वल इंटरवल्स, डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज आर कंसिस्टेंट एंड मेजरेबल, यानी कि वैल्यूज के बीच जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। नो ट्रू जीरो, यहाँ पर जो जीरो होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। आर्बिट्रेरी जीरो का मतलब क्या है, जैसे हम बात करें एग्जांपल से समझते हैं, जैसे टेम्परेचर की बात करें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब ये नहीं है कि डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर, कि भाई यहाँ पर कुछ टेम्परेचर है ही नहीं, ठीक है। यानी कि जो जीरो है वो आर्बिट्रेरी है। जैसे IQ स्कोर की बात करें, स्कोर ऑफ जीरो डज नॉट इंडिकेट अ टोटल लैक ऑफ इंटेलिजेंस। भाई किसी बच्चे का 0 IQ, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बिल्कुल इंटेलिजेंस है ही नहीं, कुछ तो है, ठीक है ना। तो आर्बिट्रेरी है, हाइपोथेटिकल है। जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है बिल्कुल नथिंग, कुछ नहीं, एब्सेंस। लेकिन यहाँ पर एब्सेंस शो नहीं किया जा रहा कि भाई कुछ ना कुछ तो है। जैसे टेम्परेचर की बात करें तो 0 टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन रेशियो आर नॉट मीनिंगफुल, ठीक है। यानी कि इस वाली स्केल में सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है उनका यूज किया जा सकता है, लेकिन रेशियो वगैरह यहाँ पर यूज नहीं किए जा सकते। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट डाटा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जहां पर फ्रैक्शन और डेसिमल्स भी होते हैं। जैसे किसी बच्चे की हाइट को मेजर करना है, ठीक है। जैसे एक बच्चे की हाइट है 151 सेंटीमीटर, ठीक है, 151 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 151.1 भी हो सकती है, 0.12 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, कि डाटा क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और डिस्क्रीट का मतलब जैसे एक क्लास है, क्लास में बच्चों की संख्या कितनी है, 40 है, तो इसमें 40 पॉइंट या 0.1 0.2 ये नहीं हो सकता, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू होगी। फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होते डिस्क्रीट डाटा में। तो जहां पर डाटा कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट होता है वहां पर भी स्केल का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है। तो यूज की अगर हम बात करें तो कहां पर सुटेबल होती है, जहां पर वैल्यूज के बीच में डिफरेंस होता है, इक्वल इंटरवल्स को मतलब आपको कैलकुलेट करना है, तो वहां पर ये स्केल सुटेबल है। लेकिन जहां पर ट्रू जीरो पॉइंट आ जाता है वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आर्बिट्रेरी जीरो और ट्रू जीरो में क्या डिफरेंस होता है ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। आर्बिट्रेरी जीरो का मतलब भाई कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता है, जीरो का मतलब जीरो नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करता है। जैसे टेम्परेचर की हमने बात की, IQ स्कोर की हमने बात की। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब नथिंग, नल, एब्सेंस। इंटरवल स्केल के बाद अब हम बात करेंगे रेशियो स्केल की। तो देखिए रेशियो स्केल क्या होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल का मेजरमेंट होता है, ठीक है, यह हाईएस्ट स्केल होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स स्केल होता है। यहाँ पर क्या होता है, पिछली जो 3 स्केल्स हमने डिस्कस की है, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल, उन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती ही होती है, प्लस एक और पॉइंट क्या होता है, अ ट्रू जीरो पॉइंट, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब जीरो है, नथिंग, ठीक है। कोई चीज जैसे किसी का वेट नहीं है तो वो क्या है, वेटलेस है, ठीक है। एग्जाम्पल से करते हैं, जैसे हाइट की बात करें, 0 सेंटीमीटर मीन्स नो हाइट, की भाई कोई हाइट नहीं है, जीरो का मतलब जीरो ही है, ठीक है। वेट 0 kg है तो मतलब जीरो ही वेट है। टाइम सेकंड मिनट में 0 सेकंड मतलब नो टाइम हैज पास्ड, ठीक है। इनकम $0 है तो मतलब कुछ भी इनकम है ही नहीं। जीरो का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो, नथिंग, नल। तो रेशियो स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती है, ट्रू जीरो, या हम इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट जीरो। भाई जीरो का मतलब एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट बीइंग मेजर्ड, जो भी एट्रीब्यूट मेजर किया जा रहा है वो बिल्कुल एब्सेंट है। जैसे हाइट 0 है तो मतलब जीरो है, नल है, नथिंग है। वेट 0 का मतलब चीज वेटलेस है, उसका कोई वेट ही नहीं है। इनकम अगर $0 है तो मतलब बिल्कुल कुछ भी इनकम नहीं है, नथिंग है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इक्वल इंटरवल्स, यानी कि वैल्यूज के बीच डिफरेंस इक्वल होगा, क्योंकि पिछली स्केल की भी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आ जाएंगी। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो पिछली स्केल में हमने देखा था सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन था, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी पॉसिबल है और रेशियो भी मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन भी आ जाएगा इसमें। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है रेशियो स्केल की, यूनिट कन्वर्जन, यानी कि जो भी यूनिट है, जैसे
वेट की अगर हम बात करें तो किलोग्राम मिलीग्राम में होता है, तो यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं आप कि किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है या मिलीग्राम को किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करना है। यूनिट कन्वर्जन यहाँ पर पॉसिबल है। इनेबल्स वेरियस स्टैटिस्टिकल स्टडीज यानी कि मीन, मीडियन, मोड, इनका प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। इंसाइटफुल इंटरप्रिटेशन रहेगा। 0 पॉइंट करैक्टरिस्टिक्स यानी कि एब्सोल्यूट 0 रहेगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट प्रेजेंट। तो दोस्तों मेजरमेंट के ये 4 मुख्य स्केल्स होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। चारों की करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी विद एग्जांपल्स और कहां पर कौन सी स्केल का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए 4 तरह की स्केल्स हमने देखी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल। तो ये क्या होती है, जो नॉमिनल स्केल होती है वो सबसे लोवेस्ट होती है और जो रेशियो स्केल होती है वो सबसे हाईएस्ट और कॉम्प्लेक्स स्केल होती है, ठीक है। नीचे की जो 2 स्केल्स हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, वहां पर जो डाटा होता है वो क्वालिटेटिव डाटा होता है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर की 2 स्केल्स है, इंटरवल और रेशियो स्केल, यहाँ पर जो डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई रेशियो स्केल में जो डाटा होता है वो किस तरह का होता है। और यहाँ पर एक बार दोबारा से आप लोगों को बता दूं कि भाई जो नॉमिनल स्केल होती है वो सबसे लोवेस्ट लेवल की स्केल होती है, जहां पर कैटेगराइज किया जाता है डाटा को, लेबल्स असाइन किए जाते हैं। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, रैंक या ऑर्डर असाइन किया जाता है। इंटरवल स्केल में वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इक्वल डिफरेंस होता है, इक्वल इंटरवल्स होते हैं और कोई ट्रू जीरो यहाँ पर नहीं होता। जीरो कैसा होता है, आर्बिट्रेरी होता है, हाइपोथेटिकल होता है। और जो रेशियो स्केल होता है वहां पर क्या होता है, वैल्यूज के बीच इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है। और ट्रू जीरो एग्जिस्ट करता है, यानी कि जीरो कैसा होता है, एब्सोल्यूट होता है। जीरो का मतलब जीरो, नथिंग। आई होप कि जो 4 स्केल्स हमने डिस्कस की है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल इंक्लूड की है जो कि ये जो मेजरमेंट स्केल्स हमने डिस्कस किए हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो स्केल्स, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है उसको बताती है, ठीक है। क्योंकि जो बीएड एमएड के स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर उनको लिखना होता है, तो आपसे 4 का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या किसी पर्टिकुलर 2 का भी पूछा जा सकता है। तो चारों का पता होगा तो आप आराम से इजीली कर सकते हैं। कोई भी 2 पूछा जाए तो उन 2 को भी आप बता सकते हैं। तो देखिए डिफरेंस आप लोगों को समझ आ चुका होगा, क्योंकि चारों को ही मैंने बिल्कुल डिटेल में करवाया है, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग एस्पेक्ट के संदर्भ में आप लोगों को मोटा मोटा एक बार आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो जो नॉमिनल स्केल होती है वहां पर डाटा को कैटेगराइज किया जाता है, ऑर्डिनल स्केल में डाटा को रैंक प्रोवाइड किया जाता है और इंटरवल स्केल में क्या होता है, इक्वल इंटरवल्स होता है वैल्यूज के बीच में, ठीक है। और रेशियो स्केल में क्या होता है, इक्वल इंटरवल्स तो होता ही है, वहां पर एब्सोल्यूट ट्रू 0 पॉइंट होता है, एब्सोल्यूट 0 होता है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो देखिए पहली जो स्केल है नॉमिनल स्केल, वहां पर कोई ऑर्डर नहीं होता, सिर्फ डाटा को कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑर्डिनल स्केल होती है वहां पर क्या होता है, कैटेगराइज कैन बी रैंक, भाई जो भी कैटेगराइज किया गया है डाटा उसको रैंक या ऑर्डर प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर जो इंटरवल स्केल है वहां पर भी ऑर्डर होगा, क्योंकि पिछली 2 स्केल्स की करैक्टरिस्टिक्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि ऑर्डिनल स्केल की करैक्टरिस्टिक्स भी आएंगी तो डाटा इसमें क्या होगा, ऑर्डर भी यहाँ पर असाइन होगा। और जो रेशियो स्केल है वहां पर भी ऑर्डर होगा, क्योंकि पिछली स्केल की जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स होंगी, पिछली तीनों स्केल्स की करैक्टरिस्टिक्स इसमें आएंगी, ठीक है। यानी कि रेशियो स्केल में जो तीनों स्केल्स है उनकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी तो ऑर्डर इसमें भी होगा, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है चीजें, सिर्फ पहली स्केल में ऑर्डर नहीं होगा, बाकी की तीनों में ऑर्डर होगा। अब देखिए इंटरवल की बात करें तो इंटरवल कहां से शुरू होता है, तीसरी नंबर की स्केल से शुरू होता है। तो जो पहली 2 स्केल है नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, वहां पर तो इंटरवल होगा ही नहीं, ठीक है, नो इंटरवल्स होगा, अनइक्वल इंटरवल्स होंगे। तीसरी स्केल से स्टार्ट होता है इंटरवल, इक्वल इंटरवल्स बिटवीन वैल्यूज। तो जो इंटरवल स्केल में होगा तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स रेशियो स्केल में भी होंगी, तो इसमें भी इक्वल इंटरवल्स होंगे, ठीक है। अब 0 पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली, दूसरी और तीसरी, यहाँ पर नो ट्रू 0 पॉइंट, जो एब्सोल्यूट 0 होता है वो इन तीनों में नहीं होता। किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रू 0 पॉइंट कहां होता है, यानी कि 0 का मतलब एब्सेंस ऑफ द एट्रीब्यूट, सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल में होता है एब्सोल्यूट 0, यानी कि ट्रू 0 किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ रेशियो स्केल में होता है। अब बात करें अर्थमेटिक ऑपरेशंस की, तो यहाँ पर जो पहली स्केल है नॉमिनल, वहां पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं की जाती, दूसरी में भी नहीं की जाती, सिर्फ और सिर्फ रैंक प्रोवाइड किया जाता है। तीसरी जो स्केल है इंटरवल स्केल, वहां पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन जो चौथा स्केल है रेशियो स्केल, वहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जेंडर, ब्लड टाइप, टाइप्स ऑफ स्कूल, जो कि मैं
एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जेंडर की अगर हम बात करें तो जैसे दो को कैटेगराइज कर दिया, मेल और फीमेल, ठीक है। ब्लड टाइप ए है, ओ है, ए बी है, सिर्फ और सिर्फ लेबल्स असाइन किए। टाइप्स ऑफ स्कूल, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, पब्लिक स्कूल्स हैं, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर रैंक असाइन किया जाता है, रैंक प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बच्चों की रेस हो रही है तो कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग, तो ये जो ऑर्डिनल स्केल है वो रेटिंग स्केल के लिए भी यूज की जाती है। रेट प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आप कितने सेटिस्फाइड हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, जो भी है, ठीक है। अब इंटरवल स्केल के एग्जांपल्स जैसे टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्कोर्स हो गया, आईक्यू स्कोर्स हो गया, जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, भाई 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर 0 डिग्री का मतलब कि टेम्परेचर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं। आईक्यू लेवल 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि आईक्यू लेवल है ही नहीं, कुछ ना कुछ आईक्यू लेवल तो है, ठीक है। अगर हम बात करें रेशियो स्केल की तो हाइट, वेट, इनकम, ये किसके एग्जांपल्स हैं, रेशियो स्केल के। भाई जैसे यहाँ पर क्या होता है, ट्रू जीरो पॉइंट होता है कि जीरो वेट का मतलब जीरो ही है, कि चीज वेटलेस है। हाइट जीरो का मतलब हाइट जीरो है, नथिंग, कुछ नहीं। इनकम जीरो का मतलब इनकम है ही नहीं। नेक्स्ट है डेटा एनालिसिस। भाई डेटा को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, तो यहाँ पर जो पहली स्केल है नॉमिनल स्केल, वहां पर सिर्फ मोड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी की 3 मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो यहाँ पर पहले स्केल में सिर्फ और सिर्फ मोड का प्रयोग किया जाता है। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, मोड तो आ ही जाएगा क्योंकि डाटा को कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इसकी जो पहली स्केल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगी ही, लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट मेजर होता है वो क्या होता है, मीडियन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो थर्ड इंटरवल स्केल है वहां पर मीन, मीडियन और मोड तीनों को यूज किया जाता है। तो मेन क्या है, मीन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मोड और मीडियन तो पहली दो में यूज किए गए हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें भी होती हैं, ठीक है। और लास्ट वाली जो रेशियो स्केल है वहां पर मीन, मीडियन, मोड एंड रेशियो कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो इन चारों तरह की स्केल्स में क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग एस्पेक्ट में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। कुछ और मेन मेन पॉइंट्स बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार तरह की स्केल है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। डाटा टाइप की बात करें तो जो पहली दो स्केल्स है नॉमिनल और ऑर्डिनल, वहां पर जो डाटा होता है वो किस तरह का होता है, क्वालिटेटिव डाटा का प्रयोग किया जाता है। इंटरवल और रेशियो स्केल जो लास्ट की दो स्केल्स होती है, जो हाईएस्ट लेवल की स्केल्स होती है, वहां पर जो डाटा होता है वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है। ऑर्डर ऑफ डाटा, तो जो पहली स्केल है वहां पर कोई ऑर्डर नहीं होता, बाकी तीनों में ऑर्डर होगा, क्योंकि दूसरी स्केल में ऑर्डर आ जाता है। तो दूसरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो तीसरी में भी होंगी और चौथी में भी होंगी, ठीक है, क्योंकि पिछली स्केल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आगे वाली स्केल्स में भी होंगी। इक्वल इंटरवल्स की अगर हम बात करें तो भाई बेसिक सी बात है, आपको ध्यान में रखना है कि पहली जो स्केल है नॉमिनल, वहां पर कोई इंटरवल नहीं होता, दूसरी में भी कोई इंटरवल यानी कि वैल्यूज के बीच इंटरवल्स नहीं होता। इक्वल इंटरवल्स की बात हम कहां से करते हैं, इंटरवल वाली स्केल से करते हैं, थर्ड वाली स्केल से करते हैं। तो थर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्थ में भी होंगी, तो इंटरवल किस में होगा, थर्ड और फोर्थ दोनों में होगा। अब ट्रू जीरो की बात कई बार पूछ ली जाती है, तो जो पहली तीन स्केल्स हैं, ठीक है, पहली, दूसरी और तीसरी, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल, वहां पर एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, किसमें होता है, फोर्थ वाली में होता है, ठीक है। ऑपरेशंस पॉसिबल, कौन कौन सी ऑपरेशंस का प्रयोग किया जाता है, जो पहली है उसमें मोड का प्रयोग किया जाता है, दूसरी में, क्योंकि पहली में मोड का तो प्रयोग किया ही जाता है तो ये तो होगा ही होगा, दूसरी में मीडियन, यानी कि मोड और मीडियन आ जाएंगी, ठीक है। इंटरवल स्केल में क्या आ जाएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मीन भी आ जाएगा, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी करते हैं और ये तीनों ही आ जाएंगे, मीन, मीडियन और मोड, क्योंकि मोड और मीडियन दोनों पिछली स्केल्स में आ चुके हैं, तो पिछली वाली स्केल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इस थर्ड वाली स्केल में भी होंगी, ठीक है। और रेशियो स्केल में ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड सभी किया जाता है, रेशियो भी होता है यहाँ पर। और जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है यानी कि जो स्टैटिस्टिकल सेंट्रल टेंडेंसी की मेजर्स की अगर बात करें तो इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों का प्रयोग किया जाएगा। तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है यानी कि चारों स्केल्स, इन चारों में क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the main characteristic that distinguish the nominal scale from other levels of measurement, यानी कि जो nominal scale है वो दूसरे levels जो measurement के हमने डिस्कस किए, जो दूसरे scales हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वहां पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि टॉपिक को मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को करवा दिया है, ठीक है। तो भाई क्या डिफरेंस होगा, आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ, क्योंकि जो पहली स्केल है नॉमिनल स्केल दूसरे स्केल से कैसे डिफर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डाटा
को कैटेगराइज करता है विदाउट इंप्लाइंग एनी ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल वुड बी यूज्ड फॉर रैंकिंग स्टूडेंट्स बाय देयर परफॉर्मेंस इन एन एग्जाम विदाउट इंडिकेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रैंक्स? भाई कौन सी मेजरमेंट स्केल का प्रयोग किया जाता है जहां पर जैसे स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है वहां पर उनको रैंक प्रोवाइड किया जाता है लेकिन मैग्नीट्यूड का डिफरेंस वहां पर इंडिकेट नहीं होता। तो हमने कौन सी स्केल में किया था? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो स्केल। ऑर्डर हम किस स्केल में डिस्कस करते हैं? ऑर्डिनल स्केल में। और जहां पर मैग्नीट्यूड्स का यानी कि कितनी क्वांटिटी में डिफरेंस है उसको डिफाइन नहीं किया गया, उसको इंडिकेट नहीं किया गया, तो कौन सी स्केल होगी? ऑर्डिनल स्केल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ मेजरमेंट इज कैरेक्टराइज्ड by equal intervals between values but lacks an absolute 0 point, यानी कि वैल्यूज के बीच इक्वल इंटरवल है लेकिन एब्सोल्यूट 0 पॉइंट एब्सेंट है। ठीक है, तो कौन सी स्केल होगी? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो स्केल? तो किसमें होगा? इंटरवल स्केल। वैल्यूज के बीच इक्वल इंटरवल है लेकिन एब्सोल्यूट 0 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग हाइट इन सेंटीमीटर्स? यानी कि सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट स्केल हाइट को मेजर करने के लिए कौन सी होगी? यानी कि हाइट को सेंटीमीटर्स में मेजर करने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट स्केल कौन सी होगी? ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो या नॉमिनल स्केल? तो कौन सी होगी? रेशियो स्केल। यानी कि यहाँ पर एब्सोल्यूट 0 है कि भाई 0 हाइट का मतलब 0 ही है, कुछ नहीं हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट? यानी कि इंटरवल और रेशियो स्केल में क्या की डिफरेंस है? इंटरवल स्केल्स हैव एन एब्सोल्यूट 0 वेयर एज रेशियो स्केल्स डू नॉट। तो ये बिल्कुल गलत है, इंटरवल स्केल में तो एब्सोल्यूट 0 होता ही नहीं है। ठीक है, रेशियो स्केल्स अलाउज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज वेयर एज इंटरवल स्केल्स डू नॉट। Ratio scales are used for categorical data while interval scales are used for continuous data। तो ये भी आपका गलत है। इंटरवल स्केल्स अलाउ फॉर रैंकिंग वाइल रेशियो स्केल्स डू नॉट। ठीक है, तो कौन सा होगा? रेशियो स्केल्स में रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है जबकि इंटरवल स्केल में नहीं किया जाता। यही इनमें से मेन डिफरेंस को शो करता हुआ पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डाटा वुड बी मेजर्ड यूजिंग द नॉमिनल स्केल? यानी कि इनमें से किस टाइप के डाटा को नॉमिनल स्केल के द्वारा मेजर किया जा सकता है? रैंकिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट ग्रेड, measuring the length of an object, assigning a student to a specific group based on gender, measuring the temperature in Celsius। तो देखिए रैंक हम ऑर्डिनल स्केल में बात करते हैं, लेंथ की यानी कि लेंथ को मेजर करना, यहाँ पर एब्सोल्यूट 0 पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये किस में होता है? रेशियो स्केल में हम बात करते हैं असाइनिंग अ स्टूडेंट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर के आधार पर मतलब स्पेसिफिक ग्रुप में डिवाइड करना कि भाई मेल है या फीमेल, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a researcher is comparing the difference in intelligence scores on an IQ test, which measurement scale is being used? भाई एक रिसर्चर जो है इंटेलिजेंस स्कोर को कंपेयर कर रहा है और उसके लिए वो IQ टेस्ट का प्रयोग कर रहा है, तो कौन सा मेजरमेंट स्केल यहाँ पर बेस्ट रहेगा? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशियो स्केल? तो कौन सा रहेगा? इंटरवल स्केल। जहां पर हमने बात की थी टेम्परेचर की, IQ स्कोर की, कि भाई किसी का, क्योंकि यहाँ पर जो 0 होता है वो ट्रू नहीं होता, आर्बिट्रेरी 0 होता है। ठीक है, हाइपोथेटिकल 0 होता है। 0 का मतलब 0 ही नहीं होता, एब्सेंस नहीं होता कि भाई किसी का IQ 0 है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल उसमें इंटेलिजेंस लेवल है ही नहीं, कि एब्सेंस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट स्केल्स अलाउज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बोथ द डिफरेंस एंड द रेशियो बिटवीन डाटा पॉइंट्स? यानी कि डिफरेंस, वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है उसको भी कैलकुलेट करता है और रेशियो क्या रहेगा? ठीक है, डाटा पॉइंट्स के बीच में रेशियो को भी कैलकुलेट करता है। तो जहां पर रेशियो आ गया मतलब हाईएस्ट लेवल का स्केल है। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? रेशियो स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द ऑर्डिनल स्केल डिफर्स फ्रॉम द नॉमिनल स्केल? यानी कि कौन सी स्टेटमेंट ये अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि जो ऑर्डिनल स्केल है वो नॉमिनल स्केल से डिफरेंट होती है, डिफर होती है। ठीक है, द ऑर्डिनल स्केल अलाउज फॉर मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड while the nominal scales does not. The ordinal scale involves ranking while the nominal scales only involves classification without order.
order. The ordinal scale measures continuous variables while the nominal scales measures categorical variables. The ordinal scale requires an absolute zero while the nominal scale does not. तो कौन सा होगा कि जो ऑर्डिनल स्केल होती है उसमें रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो नॉमिनल स्केल होता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का जो टॉपिक था बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में क्या डिफरेंस होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेरीज फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।